नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और इस समय आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, इस समय मैं हूं जैसलमेर की मशहूर पटवा हवेली के ऊपर। कभी यहां पर पर्यटन सीजन होता है, यहां पर हजारों लोग हर समय यहां पर घूमते रहते थे, इस हवेली को देखने आया करते थे। लेकिन क्योंकि जैसलमेर में क्या पूरे हिंदुस्तान में अभी लॉकडाउन की स्थिति है और आज 30 अप्रैल हो गई है, यानी 3 दिन का लॉकडाउन अभी और बाकी है। जैसलमेर में हालांकि कोई भी कोरोना पॉजिटिव अभी तक नहीं आया है, इसीलिए जैसलमेर के लोगों ने क्या बहुत ही जो इस धर्म का पालन किया है लॉकडाउन का। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता, घरों के अंदर रहते हैं। आप देख रहे होंगे पूरी गली खाली पड़ी है, कहीं भी आपको एक दो आदमी भी नज़र नहीं आएगा। तो मैं आज जो 3 दिन बाकी बचे हैं, आगे क्या होगा, लॉकडाउन 3 तारीख को ख़त्म हो जाएगा या और आगे बढ़ेगा, तो हम जैसलमेर की जनता से आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि जैसलमेर की जनता के मन में क्या है, क्या चाहती है कि इस कोरोना के बचाव के लिए और आगे बढ़े या 3 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम सीधे चलते हैं जैसलमेर की जनता के पास, क्योंकि सब लॉकडाउन का समय है, इक्का दुक्का कोई कहीं कोई सामान खरीदने आता है तभी मिल जाता है, तो लोगों को ढूंढना पड़ेगा उनको पूछने के लिए। तो हम सीधे इन गलियों में आपको उन लोगों से मिलवाएंगे जो ये बताएंगे कि आगे लॉकडाउन बढ़े या नहीं। नागरिक यहाँ पर एक दुकान है छोटी सी किराने की, ये खुली हुई, इसलिए लोग कुछ सामान लेने आते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्रवीर सिंह सर। चंद्रवीर जी, देखिए 37 दिन हो चुके हैं, 3 दिन बाकी हैं लॉकडाउन के। आपके मन में क्या है, 3 तारीख के बाद लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या आप खत्म हो जाना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ये हर दिन हर नए केस और भी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे आज जोधपुर में एक ही दिन में 60 संक्रमण पाए गए। तो ऐसा कि होना चाहिए कि 1 महीना और आगे बढ़े। लेकिन सरकार के मन में ये डर है कि अगर और लॉकडाउन बढ़ गया तो कहीं जनता विरोध करने सड़कों पे नहीं उतर आए। लेकिन आप कह रहे हैं कि आगे बढ़े, ये आपकी हौसला और देश हित में बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि जैसलमेर वाले लोग इतने समझदार हैं कि इस बीमारी से बचाव के लिए कह रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़े। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिनका काम नहीं चल रहा, घर पर बैठे हैं, वो उनका गुजारा, हालांकि सरकार बहुत सारा उनको दे रही है, पैसा भी दे रही है, खाने के पैकेट दे रही है, अनाज दे रही है, सब कुछ दे रही है, तो फिर भी कुछ लोगों को परेशानी है। तो जैसे कि काम बंद हो गए और इकोनॉमी का भी जो है कि देखिए काम बंद होंगे तो कब ये इनके जो मजदूर लोग हैं, दुकानें सारी बंद पड़ी, नुकसान बहुत हो रहा है, उनका क्या करें, कैसे करेंगे? जैसे कि अभी जैसे 3 तारीख तक दी है, तो 3 तारीख के बाद जो ग्रीन एरिया है, जैसे येलो एरिया है, तो उसमें थोड़ी छूट दे देगी सरकार। और रही मजदूरी का, जो मजदूर लोग हैं वो अपना पालन पोषण जो करते हैं, उनका भी धीरे धीरे सरकार अपने बारे में सोच रही है। तो सोच समझ के कदम उठाए सरकार, जो ग्रीन जोन है उनको तो खोल देना चाहिए। सही बात कही है। भैया, आपसे हम बात करना चाहते हैं, आप बताइए आपके मन में क्या, आप चाहते हो कि ये खुलना चाहिए लॉकडाउन? लॉकडाउन थोड़े बहुत छूट फूट देनी चाहिए लॉकडाउन में। तो जो भी गरीब आदमी जो भी फंसा हुआ है वो अपने ठिकाने से पहुंच जाए। बाकी बाद में भले 4-5 दिन बाद इसको भले लंबे टाइम के ऊपर लॉकडाउन किया जाए तो बढ़िया है। बहुत समझदारी की बात कह रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं कम से कम उनको अपने ठिकाने पहुंचा दिया जाए और लॉकडाउन बढ़ा दिया जाए। तो जैसलमेर के लोग बहुत समझदार हैं और सही बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बीमारी ऐसी है कि इसका बचाव ही उपचार है। हाँ, और भी हमारे साथ कुछ जो यहाँ पर, हालांकि अभी लॉकडाउन का समय है, लोगों से मिलना ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक भाई हमारे पास आ रहे हैं, हम इनसे बात करते हैं। भैया, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप कहाँ, कौन से मोहल्ले में रहते हो? वाल्मीकि। अच्छा, आपसे जानना चाहते हैं कि ये लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, आप क्या चाहते हो, और आगे बढ़े या खत्म होना चाहिए? अब हिसाब से तो बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। देखिए, अभी हमने जिन लोगों से बात की, कोई नहीं चाह रहा कि अभी खत्म हो। इनकी बीमारी की गंभीरता को जैसलमेर वालों ने जो समझा है, शायद कोई नहीं समझ पाया। बहुत अच्छा लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का, अभी देखिए ये भी मास्क लगाए, वो भी रूमाल बांधे हुए, तो सब यहाँ पर ये बहुत समझदार लोग हैं। अच्छा, ये बताइए कि कुछ लोग अभी भी जिनकी मजदूरी नहीं हो रही, मिल रही है, कुछ ऐसा तो नहीं है किसी जैसलमेर में कोई इलाके ऐसे हों जिनको बहुत परेशानी हो रही है, ऐसा कोई सिचुएशन तो आपको देखने को नहीं मिली? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा ख्याल रख रही है और आगे भामाशाह भी अच्छे आगे आ रहे हैं।
अच्छा था। जैसलमेर के लोग आगे आ रहे हैं और जिनके घर में खाने पीने की चीज़ें नहीं है और वो कह रहे हैं कि उनका सरकार तो ध्यान रख ही रही है, लोग भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ कोई भूखों मरने जैसी स्थिति हो। तो सब लोगों का कहना है कि लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम यही जानने निकले हैं जैसलमेर की जनता से। एक दुकान वाले भाई साहब हैं, इनसे पूछते हैं। देखिए, हालांकि किराने की दुकानें, खाने पीने की चीज़ों की छूट दे रखी है। भैया, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी जैसलमेर में देखिए बहुत अच्छा लॉकडाउन का पालन हुआ, यहाँ वो कोई भी केस भी नहीं है। अभी 3 दिन बचे हैं, तो लॉकडाउन आगे बढ़े या यही खत्म हो जाने? बढ़ना चाहिए सर लॉकडाउन। अच्छा, क्या कारण समझते हैं लॉकडाउन आगे बढ़ने का? कारण तो सर यही है कि हम देख रहे हैं न्यूज़ के अंदर फैल रहा है, बहुत ज़्यादा ही फैल रहा है। बस हमारी सिटी के अंदर इतना नहीं है, बाकी बाहर के लोगों की बहुत समस्या हो रही है, तो लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत समझदारी की बात सब लोग कर रहे हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़े। जैसलमेर में भले ही कोरोना नहीं है, लेकिन जो स्थिति आज की तारीख में हर रोज़ नए केस आ रहे हैं, गंभीर स्थिति है, तो इसको देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जो आप लोग जो कह रहे हैं, बता रहे हैं, इससे सरकार का हौसला बढ़ेगा ज़रूर। तो देखिए भैया, कुछ और लोग आ रहे हैं। भैया, आप कहाँ जा रहे हो, बताइए आप? ये तो बस के लिए जा रहे हैं, गोरखपुर के लिए पता करने। तो आप गोरखपुर जाना चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए कि अभी एक मिनट इधर देखिए। देखिए, लॉकडाउन अभी 3 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, तो आप क्या चाहते हैं, ख़त्म हो जाए या आगे बढ़े? अब देखिए, बीमारी के ऊपर है, वो तो हमारे और सरकार के ऊपर है नहीं। नहीं, आप क्या चाहते हो, आपके मन में क्या है? अब हमारे मन में क्या है, बीमारी खत्म होगी, लॉकडाउन भी खत्म हो जाएगा। मतलब बीमारी खत्म हो तभी होना चाहिए। और जैसे आप लोग गोरखपुर से यहाँ कितने दिन से फंसे हुए हैं? ये तो बहुत दिन हो गया। लगभग कितने दिन हो गए? अब इधर शुरुआत से तो है ही है भैया, उसके पहले ही आए थे यहाँ तो काम करने। अच्छा, आपको यहाँ कोई परेशानी, खाने पीने का कुछ सामान मिल रहा है कि परेशानी हो रही है? नहीं नहीं, सब मिल रहा है, सामान वामान तो मिल रहे हैं सर। अच्छा, सब मिल रहा है आपको, तो फिर आप अभी लॉकडाउन के समय गोरखपुर क्यों जाना चाहते हैं? अब बस मिल रही है तो यहाँ से अच्छा है कि गाँव जाए। अब अभी एक लॉकडाउन कब तक रहेगा, इसका कौन ठिकाना है अभी। अच्छा, इसलिए, सिर्फ इसलिए ये दिहाड़ी मजदूर हैं और यहाँ पे काम करते थे, और ये इसलिए जाना चाहते हैं कि अभी पता नहीं इनको लॉकडाउन कब तक रहे, इसलिए घर जाना चाहते हैं। बाकी इनको यहाँ पर परेशानी कुछ भी नहीं है। भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? पार्टी के रहने वाले हैं। गोरखपुर के। तो आप क्या काम करते हैं? बस वही काम करते हैं जो सब करते हैं, सब करते हैं मजदूरी का काम। मजदूरी का। अच्छा, आप भी जाना चाहते हो? हाँ जी। चलिए, देखिए, ये बहुत दूर से गोरखपुर के निवासी और ये अपने घर जाना चाहते हैं। सरकार इनकी व्यवस्था करेगी और ये पता करने जा रहे हैं कि बस हमको मिलेगी या नहीं। हाँ जी सर, नमस्कार। मुझे आपने अभी पूछा सवाल कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन को बढ़ाना क्या फ़ायदेमंद रहेगा और किस तरह से लोग इसके बारे में अपनी क्या प्रतिक्रिया देंगे। मेरी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया यही है कि परिस्थितियों को देख के सरकार को कोई भी निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम 1.5 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन को करे हो चुके हैं। अब अगर इतनी जल्दबाजी के अंदर हम लॉकडाउन खोल दें सारा का सारा, और अगर जैसी परिस्थितियाँ हम सोच रहे हैं वैसी ना बने, नकारात्मक परिणाम अगर आ गए, तो हो सकता है भारत को, लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से भारत के सभी जिला कलेक्टर जो हैं वो ही तय करें कि किसी जिले के अंदर क्या परिस्थितियाँ बन रही है और किस तरह से लॉकडाउन को खुलना चाहिए। और सरकार वैसे भी धीरे धीरे कुछ आवश्यक सेवाओं के ऊपर छूट दे रही है। मुझे लग रहा है कि भविष्य में कुछ समय के अंदर और भी कुछ चीज़ों को खुला रखने की छूट मिलेगी, लेकिन हम सब लोग सरकार के इस निर्णय के साथ हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह मशवरा करके जो भी निर्णय लेगी वो हम सब लोगों को निर्णय एक सर में मान्य होगा, और इस बात में कोई भी शक और शुबे की बात नहीं है। तो श्रोताओं, जैसलमेर की गलियों में घूमते हुए हमने आज जाना कि जैसलमेर के लोग 3 तारीख के बाद लॉकडाउन चाहते हैं या नहीं, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये बीमारी इतनी गंभीर है और लॉकडाउन को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पास इस समय हैं अवस्थी जी। अवस्थी जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो अभी 3 तारीख को लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद और आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं? हालात और परिस्थितियों को देखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए कि क्या करना है। हालांकि जैसलमेर बहुत ही सुरक्षित है, जैसलमेर में ऐसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी क्योंकि ये एक ऐसा महामारी वाला रोग है जो करीब रहने से, नज़दीक रहने से, एक दूसरे से मिलने जुलने से बढ़ता जा रहा है। एक तरह का छूत का रोग जैसा है, इसलिए कई सावधानियां रखनी पड़ेगी। अगर सरकार ये निर्णय ले भी लेती है कि 3 तारीख के बाद यहाँ से लॉकडाउन हटाया जाए, खोल दिया जाए, तब भी
हर प्राणी को, हर मनुष्य को अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ही कदम उठाने पड़ेंगे। बाहर निकलना है, कितना निकलना है, ये सब सोच समझ के ही कार्य करना पड़ेगा। आप नागरिक सुरक्षा से भी जुड़े हुए हो और आप लोगों को ये सलाह देना चाहते हो कि हमारी आदत में डालना होगा अब कि लॉकडाउन खुल जाते हैं, नहीं कि हम फ्री हो जाएं कि कोरोना नहीं है, कभी भी ये फिर से भी सर उठा सकता है। तो हमें जैसे मास्क बांधना और भी क्या क्या सावधानी आप बता सकते हो, क्या क्या हमको बरतना है? सबसे मुख्य सावधानी तो यही है कि हमें भीड़ भाड़ नहीं करनी है, ज़्यादा एक साथ इकट्ठे होके नहीं रहना है। अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो हमें सिर्फ उतना ही सीमितता में ही अपने हिसाब से बाहर आना जाना करना है। बहुत ज़्यादा मतलब कि जहाँ भीड़ भाड़ कर दी जाए ऐसे किसी भी कार्य से बचना होगा। अपने कार्य को करते जाओ, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। मास्क बांध के रखना है। जैसे हाथ धोने का है तो ये परंपरा तो बहुत पुरानी प्राचीन परंपरा है। हम घर में आते पहले ही हाथ धोते थे, तो ये सब तो करते ही थे। लेकिन कुछ ऐसा समय बीत चुका है हमारा कि हमने पाश्चात्य संस्कृति की तरफ देखते हुए और इस तरह से हम कुछ मतलब अपने हिसाब से वो जिसे हम कह सकते हैं कि मॉडर्नाइज हो गए और हम ज़्यादा ही उसको लेने लग गए। लेकिन आज कोरोना ने ये सारी चीज़ें हमें वापस सिखा दी है, पुनः हम इसका पालन करने लग गए हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अब ये जो हैं ये सारे पालन हमेशा के लिए चलते रहें तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और साथ ही मैं ये समझता हूँ, बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ लोग हर रोज़ आज ये तकलीफ़ हो गई, आज वो तकलीफ़ हो गई, आज वो तकलीफ़ हो गई, लेकिन पिछले 1.5-2 महीने से ये सारी समस्याएं किसी के भी देखने को सुनने को नहीं मिल रही है कि आज इसके ये तकलीफ़ हो रही है, आज वो तकलीफ़ हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब वास्तविकता यही है कि हमारा जो रहन सहन, हमारा जो खान पान हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम कैसे उसके साथ में चलते हैं। बाहर का इधर उधर का हम जो जिसे हम वो कहते हैं कि भाई वो बाज़ारी वस्तुएं कुछ ज़्यादा ही खा पी रहे थे तो हमारे को कई सारी तकलीफ़ें भी हो रही थी। अब वो सब चीज़ें छोड़ दी और हम घर में बैठ के बनाते हैं, खाते हैं, तो इन चीज़ों से हमें लाभ ही मिल रहा है, नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और उसी हिसाब से चलना होगा। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी निर्णय ले सोच समझ कर ले और लॉकडाउन खोल भी दे तो भी कुछ प्रतिबंध अति आवश्यक है जो लगे रहने चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़े। चलो, बहुत अच्छी जानकारी दी अवस्थी जी कि सरकार स्थिति को देखकर निर्णय ले और सब लोग सरकार के निर्णय के साथ देंगे। अभी तक जैसलमेर के जिन लोगों से भी मैंने बात की है सब यही कह रहे हैं कि हम सरकार के निर्णय के साथ रहेंगे और ज़्यादातर लोगों का कहना था कि बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आगे लॉकडाउन को और बढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज जैसलमेर के लोगों से आपको मिलवाया। लोगों के मन में क्या है, क्या चाहते हैं, 3 तारीख के बाद लॉकडाउन ख़त्म हो या आगे बढ़े या परिस्थितियों के अनुसार सरकार निर्णय ले। तो सब लोगों की राय ज़्यादातर यही थी कि हम सरकार के निर्णय के साथ रहेंगे, जो भी सरकार निर्णय लेगी। और ज़्यादातर लोग मानते हैं कि इस बीमारी गंभीर है और लॉकडाउन को आगे और बढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर जैसलमेर के लोगों की राय यही थी। वैसे जैसलमेर के लोगों ने जो लॉकडाउन धर्म का बड़ा ही अच्छा पालन किया है। आज भी देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरी सड़कें खाली पड़ी हैं, शाम का समय है, सामान लेने भी बहुत कम इक्का दुक्का आदमी ही निकलते हैं। तो जैसलमेर आज भी बचा हुआ है और भविष्य में भी बचा रहेगा। मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जैसलमेर में जो भी होगा, लेकिन कोरोना आज की तारीख में नहीं है और लोगों ने जो सरकार का साथ दिया वो भविष्य में भी देते रहेंगे, सरकार के निर्णय के साथ में रहेंगे।